आइए आज हम लोग एक बात करेंगे टीबी पेशेंट्स में खांसी में खून आता है उसके एक विशेष केस के बारे में जो रिसेंटली हमारे हॉस्पिटल मेदांतापट्टनम में आया था। वो ये पेशेंट आए थे हमारे पास इमरजेंसी विभाग में खांसी में बहुत ज़्यादा खून लेकर के। उनका कहना था कि पिछले 2-3 दिन में 100 ml यानी कि एक कटोरी खून खांसी से निकल रहा है, जिसके कारण से इनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी और कमज़ोरीपन फील हो रहा था। इस पेशेंट को इमरजेंसी के द्वारा फिर हमने आईसीयू में भर्ती किया। इनका इलाज छाती विभाग के डॉक्टर हमारे कर रहे थे। इनकी दवा भी चल रही थी। इनका एक ब्रोंकोस्कोपी हुआ। ब्रोंकोस्कोपी जैसे कि हम लोग आँख का एंडोस्कोपी होता है, उसी तरह श्वास की नलियों का ट्यूब डाल के हम देखते हैं, उसको ब्रोंकोस्कोपी बोलते हैं। ब्रोंकोस्कोपी में उन्होंने कॉफ का कुछ पार्ट निकाला, जो बलगम निकलता है उसको निकाला, उसको जांच के लिए भेजा गया। जांच से पता चला कि इनको लंग का टीबी है। जांच में तो कंफर्म हो गया कि लंग का टीबी है, लेकिन ये इतना ज़्यादा खांसी में खून आना क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो वहाँ आईसीयू के डॉक्टर्स प्लस छाती विभाग के डॉक्टर ने डिसाइड किया कि हम लोग एक लंग का सीटी स्कैन करते हैं। लंग का जब सीटी स्कैन किया गया तो उसमें लगा कि एक छोटा सा गांठ है बाएं साइड के लंग में। अब इस गांठ को हमें पता करना था ये क्या कैंसरस गांठ है या कुछ और है ये। तो हम लोगों ने इसमें एक दवा डाल के दोबारा सीटी स्कैन किया। उसको एंजियोग्राफी बोलते हैं, सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी। पल्मोनरी मतलब लंग या फेफड़ा, एंजियोग्राफी मतलब फेफड़ों के खून के नली का जांच सीटी स्कैन द्वारा, सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी। जब हम लोगों ने सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी किया तो हमें पता चला कि उनके जो पल्मोनरी आर्टरी में खून की नली होती है, जो बड़ी नली होती है, जो दोनों ही साइड को फेफड़ों के सप्लाई को देती है, बाएं साइड को भी और दाएं साइड को भी। तो जो बाएं साइड का जो पल्मोनरी आर्टरी का था, उसके एक छोटे से विभाग में एक सूजन था। उस सूजन को बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी सूडो एनेरिज्म। वो सूजन क्यों होता है? टीबी के द्वारा जो कभी कभी हमारे लंग में बहुत सारे डैमेज होता है, हमारे फेफड़े सूख जाते हैं। उस सूखने के कारण क्या होता है कि उसके जो चारों तरफ जो वॉल रहती, दीवारें रहती हैं, उस दीवार पे जो ब्लड वेसल रहता है उसमें सूजन हो जाता है। इस सूजन को पल्मोनरी आर्टरी सूडो एनेरिज्म बोलते हैं या उसको रास्मुसन एनेरिज्म बोलते हैं। ये मेडिकल टर्म है। चूँकि ये ब्लड वेसल काफ़ी बड़ा होता है, मोटी होती है, इसके फटने से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और कभी कभी अनफॉर्चुनेटली पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो जब हमें लगा सीटी स्कैन पे हमें पता चला कि ये पल्मोनरी आर्टरी के एक ब्रांच में एक सूजन है जिसको पल्मोनरी आर्टरी सूडो एनेरिज्म बोलते हैं, तो हम लोगों ने पेशेंट को ये ऑफ़र दिया कि इसका हम लोग इलाज यहाँ पे मेदांतापट्टनम में कर सकते हैं हॉस्पिटल में। इसका इलाज या तो सर्जिकली संभव है, जो कि बहुत बड़ी सर्जरी होगी अगर फेफड़े खोल के किया जाए, या दूसरा इलाज है इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के द्वारा। पेशेंट ऑब्वियसली इन्होंने इंटरवेंशन रेडियोलॉजी को ऑप्ट किया। इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के द्वारा हम लोगों ने क्या किया, हमने एक छोटे से इंसिजन के द्वारा हम लोग फेफड़ों के उस पल्मोनरी आर्टरी ब्रांच में घुसे जहाँ पर वो सूजन थी और जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी, और इसको छोटे छोटे कॉइल्स होते हैं, उसको प्लैटिनम कॉइल्स बोले जाते हैं। वो छोटे छोटे 2 mm 3 मिलीमीटर के कॉइल से उस पर्टिकुलर जो खून की नली थी उसको ब्लॉक कर दिया, उसको बंद कर दिया, ताकि वहाँ पर जो सूजन थी वो बिल्कुल ही बंद हो जाए और वहाँ से खून ना रिसे। और जब दोबारा हम लोगों ने सीटी स्कैन किया तो फिर वो सूजन कम्प्लीटली पूरा बंद हो गया था और इनडायरेक्टली वे में पेशेंट को कोई भी फ्रेश ब्लीडिंग खांसी से नहीं आ रहा था। फाइनली पेशेंट रिकवर हो गए, आईसीयू से बाहर हो गए ठीक ठाक। उनका टीबी का इलाज चल रहा है और वो डिस्चार्ज हो गए। दोबारा उन्हें कभी भी खांसी में खून नहीं आया। ये इलाज हम लोग इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के द्वारा कर सकते हैं। कोई भी खांसी में खून हो, जिनको टीबी है, ज़रूर अपने इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिले और इस ट्रीटमेंट के बारे में जानें। धन्यवाद।